हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो शादी वाला घर है। तो शादी से तो मैं वापस आ गई थी। मैंने सोचा था कि वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी। तो ये है जिस दिन डीजे नाइट थी उस दिन जो है सारी जो हमने देने वाली भाजी होती है, मिठाई होती है, वो आ गई थी। उसके बाद हम रेडी होकर डीजे में जहाँ पे वेन्यू था वहाँ पहुँच गए थे। तो मैंने ये जो वीडियोज़ हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। जो मैंने डीजे मतलब जो ढोल के साथ हमने डांस किया था वो पोस्ट किया है। अगर मैं डीजे मतलब जो चल रहा है उस पर डालती तो उस पर कॉपीराइट आ जाता, इसीलिए मैंने ये थोड़ी बहुत क्लिप्स डाली हैं। तो आप इनको एंजॉय करना। और वीडियो के लास्ट में मैंने जो है ढोल वाला जो है वो देखना, आप एंजॉय करना। और लास्ट में मैंने जो है हल्दी की और डीजे की जो और मेहंदी की 1-2 पिक्चर्स हैं वो भी शेयर की हैं। तो आप ये शेयर करना। तो ये मेरी सिस्टर है, ये ब्रदर है। तो हम सब ने जो है बहुत इंजॉय किया। एक बोलते हैं कि एक माँ के दिल में जो अपने बेटे की शादी के लिए बहुत सारे अरमान होते हैं, बट जो भगवान है उन्होंने पता नहीं हमारे लिए क्या सोचा होता है। तो हम भी बस मतलब सब लोग थे, एक माँ की कमी है वो कोई नहीं पूरी कर सकता। तो हम एक दूसरे को देख के लेकिन हम स्ट्रॉन्ग बने रहे कि अगर एक भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा तो दूसरा जो है थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को देखकर वो एक दूसरे को दिल मतलब वो होता है। तो हमें उनकी कमी बहुत महसूस हुई, बट हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। तो क्योंकि एक दूसरे को देखकर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हमने सोचा तो जिस दिन शुरुआत थी कीर्तन था उसी दिन मुझे मतलब बहुत मैं इमोशनल हो गई थी। तो सब ने मुझे मतलब थोड़ा सा समझाया। तो मैंने उसके बाद जो है एक दूसरे को मतलब मैंने सोचा कि ऐसा मैं बहुत मतलब अपने आप को कंट्रोल करूँगी। तो मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा, क्योंकि जो माँ की कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। और माँ के भी दिल में काफ़ी अरमान होते हैं, लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे हमारा बस नहीं चलता। तो ये है मेरा ब्रदर। तो मैंने छोटी सी इसके लिए एक परफॉर्मेंस तैयार की थी, क्योंकि मुझे डांस ज़्यादा नहीं आता, बट मैंने सोचा कि अगर अब नहीं होगा फिर कभी भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैंने जो भी मेरे से हुआ मैंने थोड़ा बहुत इसके लिए किया। तो ये मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं फ़ेसबुक पे डाल सकूँ, क्योंकि शायद फ़ेसबुक पे कॉपीराइट नहीं आता। तो क्योंकि ऐसे इंजॉय देखने में कोई मज़ा नहीं आता जब तक म्यूज़िक ना हो पीछे। तो ये आप इंजॉय कीजिए। तो जो वीडियोज़ हैं मैं ट्राई करूँगी कि मैं फ़ेसबुक पर जो है पूरी वीडियोज़ अपलोड करूँ, ताकि म्यूज़िक के साथ आपको मतलब इसका आप इंजॉय कर सकें। तो उसके बाद तो ये है मेरे हस्बैंड। तो मैंने इनके साथ भी सोचा कि एक जो सॉन्ग है इनके साथ भी परफॉर्म किया जाए। तो बस ये करके उसके बाद सब जो है ये मेरे कज़न्स हैं, सब बच्चे हैं, सब स्टेज पर चढ़ गए थे। तो उसके बाद जो ढोल
तो ये जो है हमारे जो बोलते हैं कि नान की शक लगाते हैं। जैसे अगर लड़की की शादी है, नान की शक जो सामान लेकर आते हैं वो दिखाते हैं सबको। तो जो हमारे जैसे हमारे बुआ जी हैं, आगे सब हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारी जैसे सिस्टर्स हैं, सब कज़न्स हैं, उनके लिए भी कपड़े लेकर आते हैं वो। तो ये सब वो दिखा रहे थे एक दूसरे को, जिनका जो है सामान है वो सबको दे रहे थे। तो इसे बोलते हैं नान की शक। तो जो जो सामान वो सूट्स भाभी के लिए या ब्रदर के लिए, हमारे लिए लेकर आए थे, मेकअप का सामान जो भी मतलब होता है वो लेकर आए थे, वो दिखा रहे थे सबको। तो ये हमारे मतलब आप ये सबके ही हमारे मतलब पंजाबियों में तो ये है, इसे नान की शक बोलते हैं। तो हमारी जो है 4 मामियाँ हैं। मतलब जैसे हम जो होते हैं कि कुछ बोलते हैं कुछ रिश्ते जो है भगवान बनाता है, हमारे जन्म के साथ बनते हैं, और कुछ रिश्ते जो हैं हम खुद बनाते हैं। तो वैसे तो मेरे मम्मी और के 2 भाई हैं, लेकिन हमारे मम्मी को हमारे पास पड़ोस में रहते थे एक आंटी जी बोलते हैं, उन्होंने मम्मी को बहन बनाया हुआ था। ये स्पेशली यूके से शादी अटेंड करने के लिए, भाई की शादी अटेंड करने के लिए आए थे। तो इन्होंने भी नान की शक ही लगाया था। मतलब हम इनको, जो इनके हस्बैंड हैं मामा जी बोलते थे उनको, ये हमारे साथ ही रहे हैं। मतलब अब ये पहले इटली गए थे, तो उसके बाद ये यूके चले गए थे। तो इन्होंने भी फुल मतलब जैसे हमारे मामा जी और ने किया है, वैसे ही इन्होंने नान की छक लगाई है। तो ये बहुत खुश होकर गए हैं। इन बच्चे भी आए थे, इनकी पूरी फैमिली आई थी। तो जैसे जैसे मैं आगे वीडियो में आपको आएंगे तो मैं आपको जैसे मैंने जो आगे पिक्चर्स पोस्ट की है मैं उनमें दिखाऊंगी आपको इनके बच्चे। तो इन्होंने भी फुल जो है इंजॉय किया, क्योंकि बाहर से आए थे तो अपना स्पेशली शादी अटेंड करने के लिए आए थे। तो इन्होंने अपना फुल मज़ा किया, और इनके पास टाइम भी कम था, लेकिन फिर भी इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ रिश्ते जो ऐसे होते हैं जो हम अब खुद बनाते हैं, और वो अगर साथ निभाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये पहले मेरे मामी जी ने दिखाया, तो ये अब आंटी और दिखा रहे हैं कि हम ये लेकर आए हैं सामान पूनम के लिए, हमारे लिए, मतलब जो जो भी था। तो ये पिक्चर्स हैं, ये आंटी हैं, ये इनका बेटा बहू है, साथ में ब्रदर है, मैं हूँ। तो ये मेरे कज़न्स हैं सब। तो ये हैं कुछ पिक्चर्स जो मैंने शेयर की हैं, क्योंकि वीडियोस कम बन पाई। मैंने वीडियोस भी फिर भी किसी से मतलब काफ़ी बच्चों को बोला हुआ था अरेंज करने के लिए, तो मैंने उनको बोला ये पिक्चर्स हैं डीजे नाइट वाली, तो अरेंज करने के लिए बोला था। तो मैंने जिस जिसके पास मुझे लगता था वीडियोस हैं, मैंने उनसे मांगी, और जो है आपके लिए वीडियो रेडी की है। ये हमारी पूरी कज़न्स, पूरा गैंग। तो बस ये था ये मेरा दाद का फैमिली है, बुआ जी उनके बच्चे सारे। तो उसके बाद ये था डीजे नाइट का ब्लॉग। तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। शादी की वीडियोस आएंगी, भाभी और भैया की पिक्चर दिखाऊंगा।